वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फैजल खान और रोशन आनंद के बीच चल रहे कोचिंग विवाद के बीच राहुल गांधी मुसल्लमपुर हाट आने वाले हैं। आपको बता दें कि 15 जुलाई को वो आएंगे। क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, सबसे पहले बात करें कि राहुल गांधी मुसल्लमपुर हाट क्यों आने वाले हैं इन सारे विवादों के बीच। देखिए, राहुल गांधी की पूरी राजनीति जो है वो मौका परस्ती पर टिकी हुई है। जहां जिस मामले में उनको दिखे कि भाई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक किसी और व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, किसी राजनीतिक विषय का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर राहुल गांधी अपनी राजनीति को भुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। इस वक्त वो मुसल्लमपुर हाट भी वही करने जा रहे हैं। अभी से 1 महीने पहले से जो लगातार खान सर और रोशन आनंद के बीच में जो विवाद चल रहा है, जिसमें फैजल खान के ऊपर पहले शुरुआत में तो फैजल खान भारी पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके कोर्ट की जिस प्रकार से प्रक्रियाएं आई, वहां पर जो जितने भी वकील थे उन्होंने जिस प्रकार से सारी चीजों को हैंडल करा, उसके बाद से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं रोशन आनंद सर की तरफ से, इन सारी चीजों को देख करके अब खान सर तो घबरा गए हैं। तो बैकअप के लिए कोई हीरोइक आदमी तो पहुंचेगा, तो राहुल गांधी वहां पर पहुंच रहे हैं। और ये बिल्कुल पहले से, मतलब आप समझिए, तय बात है कि वो फैजल खान को डिफेंड करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले, और वो वहां पर सबसे पहले जाते ही इस बात को बोलेंगे कि देखिए, खान सर जो मुफ्त में पढ़ाते हैं, इतने बेहतरीन शिक्षक हैं, और न जाने उन्होंने किस किस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए, उनको मीडिया वाले फैजल खान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो खान शब्द आ गया वो पूरा का पूरा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है। इसी वजह से बैकअप के लिए वहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जिस वजह से फैजल खान घिरे ना, और इसी वजह से पूरी की पूरी राजनीतिक मुद्दे, इस पूरे के पूरे मुद्दे को राजनीतिक राह पर लेकर के वो जाना चाहते हैं। उसमें उनके द्वारा सबसे पहले ये अपडेट सामने आई है कि वहां पर पहुंच करके वो विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे, वहां पर रोड शो करेंगे, और इस तरीके से वो विद्यार्थियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अगर विद्यार्थियों से उनकी समस्याओं को हकीकत में सुनना है तो राहुल गांधी कैपिटल टीवी के रिपोर्ट्स को देख ले, ग्राउंड रिपोर्ट्स को देख ले कि विद्यार्थी वहां पर खड़े होकर के फैजल खान के बारे में किस प्रकार की बात कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि फैजल खान किस प्रकार का शिक्षक है, कैसे वो पूरे का पूरा जितनी भी लड़कियां होते हैं, लड़के होते हैं, उनके ऊपर टेका टिप्पणी करता है आधी से अधिक क्लास में, और आधे थोड़ा बहुत क्लास में उसका जो शिक्षक वाला रूप है वो देखने को मिलता है, अन्यथा वो केवल और केवल अपने बातों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि अभी तक राहुल गांधी है कहां पर, किसी को नहीं पता है। दिल्ली में है, देश के किस कोने में है, ये किसी को नहीं मालूम है, कि विदेश में। जगह जगह पर आपने देखा था, इससे पहले भी इसी हफ्ते के बीच में आपने देखा कि जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए थे कि भाई राहुल गांधी लापता है। ठीक है, और इतने लंबे समय से जब राहुल गांधी लापता है और उसके बाद से उनकी टीम पीआर करने के लिए जगह जगह पर मीडिया में ये बात फैला रही है कि अब वो मुसल्लमपुर पहुंचने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर वो मुसल्लमपुर पहुंचे, और कैपिटल टीवी ये जानना चाहती है कि अगर वो मुसल्लमपुर पहुंच रहे हैं तो क्या वो रोशन आनंद से मिलेंगे जिन्होंने अपना भाई खोया? क्या वो रोशन आनंद से मिलकर के ये बात करेंगे कि हाँ भाई, आपके साथ जो कुछ भी वो अन्याय था, और क्या वो खान सर के खिलाफ अपने वक्तव्यों को रखेंगे कि गोली उस व्यक्ति ने चलवाई, लेकिन उसके बावजूद भी गोली चलाने का आरोप आपके ऊपर लगा दिया गया? ये सारे के सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी के वहां पहुंचने को लेकर के। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहा गया कि फैजल खान जो है 3 तारीख को उनके एंट्रीम बेल को लेकर के सुनवाई होनी थी, उसके ऊपर फिर से रोक लग गई है। अब ये भी नहीं मालूम है कि कब फैजल खान गिरफ्तार हो जाए और उनके एंट्रीम बेल को लेकर के आगे आने वाली सुनवाइयों में क्या कुछ हो सकता है, ये सारी देखने वाली चीज होगी। अगर राहुल गांधी को पहुंचना ही था तो वो लखनऊ में हुए उस अग्निकांड वाले स्थान पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, जहां पर 14 से अधिक बच्चों की जान गई? क्यों? क्योंकि वहां वोट बैंक नहीं है, वहां पर राजनीति नहीं हो पाएगी। वहां पर उनको पहुंचना है केवल और केवल पटना के मुसल्लमपुर में, जहां वोट बैंक मिलेगा, जहां पर पॉलिटिक्स करनी है। और मुसल्लमपुर हाट जो है वो बांकीपुर विधानसभा से लगे हुए एरिया में ही आता है, तो वहां पर खड़े होकर के, चूंकि बांकीपुर में भी स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा वहां पर रहते हैं, और दूसरी तरफ मुसल्लमपुर में भी वही स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस के लिए जाते आते रहते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य से भी वो जा रहे हैं कि भाई बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो होने वाला है उसमें भी थोड़ा बहुत जो बेनिफिट मिल जाए। इस वजह से ये सारा का सारा खेल रचा जा रहा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा। छात्र को हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है लगातार छात्रों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, वो छात्रों से संवाद भी कर रहे हैं, छात्रों के बारे में बातें भी कर रहे हैं। अब मुसल्लमपुर हाट भी जा रहे हैं, तो लगातार जिस तरीके से जा रहे हैं, क्या अब उनकी वोट बैंक की राजनीति अब सिर्फ छात्रों पर टिकने वाली है? छात्रों पर नहीं टिकने वाली है। आप समझिए इस बात को, राहुल गांधी
एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन से हट करके अब एक व्लॉगर बनते चले जा रहे हैं। उनके राहुल गांधी यूट्यूब पेज को अगर आप उठा करके देखिएगा तो कभी ऑटो वालों के साथ बैठेंगे, उसमें व्लॉगिंग करते हुए नजर आएंगे, कभी किसी और लोगों के समक्ष जाकर के वहां पर व्लॉगिंग करते हुए नजर आएंगे और अपने ही लोगों को बिठा करके बोलेंगे कि देखिए ये समस्याएं। जबकि हकीकत में ऑटो वाले जो समुदाय है या फिर कोई और जिस भी विशेष समुदाय से वो मिलने जाते हैं, वो लोग बाद में आकर के प्रतिक्रियाएं दे रहे होते हैं कि भाई साहब ऐसा तो कुछ था ही नहीं। आए, उनकी टीम आई, हमें ये बोलने के लिए कह दिया गया, हमने बोल दिया, ठीक है। इस प्रकार से अब वो व्लॉगिंग कर रहे हैं केवल और केवल। पॉलिटिक्स करना अब राहुल गांधी के बस की नजर नहीं आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने जो सवाल किया कि भाई राहुल गांधी का होगा क्या, क्या वो पॉलिटिक्स जो साधना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के बीच जाकर के अगर पॉलिटिक्स साधना चाह रहे हैं तो अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं, वो तो राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जाकर के उन्हीं के बगल में अनशन पे बैठ जाइए। वहां पर जिस प्रकार की तस्वीरें हैं, भंडारा चल रहा है, पार्टीज चल रही हैं, वहां पर उस पार्टी में जाकर के आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपकी तरीके के ही लोग वहां पर बैठे हुए हैं। स्टूडेंट की समस्या सुननी है, जाइए कोटा में। स्टूडेंट की समस्या सुननी है, जाइए प्रयागराज में। स्टूडेंट्स की समस्या सुननी है तो जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में, वहां पर आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मुसल्लमपुर ही क्यों चुना गया, ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीते एक महीने में वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा, और चूंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक रहा तो व्लॉगिंग में आसानी होगी, ट्रेंडिंग न्यूज बताने में आसानी होगी, तो व्लॉगिंग की जो रीच है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से मुसल्लमपुर हाट को चुना गया, अन्यथा इनके पास और कोई बड़ा कारण नहीं है मुसल्लमपुर हाट जाने का। सर, रोशन आनंद और खान सर के केस में हम लगातार देख रहे हैं, हालांकि अभी तक फैसला नहीं आया, लेकिन सुनवाई चल रही है और खान सर के खिलाफ ही ज्यादातर जितने भी सबूत है वो मिलते जा रहे हैं और फैसल खान जो है वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में अगर राहुल गांधी खान सर का समर्थन करते नजर आएंगे तो उनके इमेज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, खान सर का समर्थन अगर राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं तो उनकी इमेज पर एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बंदूकें बरामद हुई, जिन बंदूकों से गोलियां चलाई गई, उनका पहले पता चला कि वो नागालैंड के लाइसेंस की है, बाद में पता चला कि यूपी लाइसेंस की हथियार है वो, और वो बिहार में चलाए नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी उससे गोलियां चली। खान सर के ऊपर एक और बात कही गई कि भाई ये कोचिंग माफिया की तरह काम कर रहे हैं। इन्हीं के इंस्टीट्यूट में हाल ही में एक आग लगने की भी घटना सामने आई थी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं बार बार खान सर के खिलाफ सामने आ रही है, और उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी खान सर का ही, जो कि 90% पॉलिटिकल एनालिस्ट को यही लगता है कि 90% यही होगा कि वो खान सर के डिफेंस में ही वहां खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोशन आनंद सर ने जेल से निकलते ही सबसे पहली बार कहा था कि भाई हम सनातनी हैं, और इस शब्द से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कितनी ज्यादा नफरत है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कि वो किसी भी कीमत पर रोशन आनंद सर का साथ ना देकर के केवल और केवल खान सर का साथ दे, और वहां पर एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी गढ़े, और साथ के साथ खान सर के पक्ष में बच्चों को और विद्यार्थियों को लाने का प्रयास करे। हालांकि विद्यार्थी खुद इतने समझदार हैं, जो ऑन कैमरा आकर के विद्यार्थी बता रहे हैं कि भाई 200 रुपए की फीस तो ढोंग है, 18 हजार रुपए फीस है, 14 हजार रुपए फीस है, और उससे कम फीस में रोशन आनंद पढ़ाते हैं। तो इन चीजों के ऊपर तो वो बोल नहीं रहे। रोशन आनंद ने यह भी आरोप अभी लगाया कि करोड़ों रुपए देकर मेरे भाई को मरवाया गया है। बिल्कुल, 10 करोड़ रुपए की बात उन्होंने कही है। 10 करोड़ रुपए दे करके मुझे मेरे डाउनफॉल को क्रिएट करने की कोशिश की गई, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की गई है, और साथ के साथ उन्होंने और भी बहुत सारे बड़े बड़े आरोप लगाए हैं जिसमें खान सर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक समानता आपको खान सर मतलब फैजल खान और दूसरी तरफ राहुल गांधी में और देखने को मिलेगी। पहला ये कि बीते 2 सप्ताह से राहुल गांधी कहाँ है ये तो आपको पता ही नहीं है, ना पूरे के पूरे मीडिया जगत में किसी को नहीं पता, उनके खास नेताओं को नहीं पता है, और दूसरी तरफ खान सर के साथ भी वही है। ये दोनों ऐसे शख्स हैं जो आए दिन मीडिया के सामने दिखते रहते थे, अपनी बातों पर टीका टिप्पणी करते रहते थे। ना खान सर दिख रहे हैं, जबकि उनके ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एक बार भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो आदमी हमेशा मीडिया के सामने खड़ा रहता था। और राहुल गांधी के साथ भी वही चीज है कि बीते 2 हफ्ते से राहुल गांधी के लिए लापता के पोस्टर लग गए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखिएगा तो एक बहुत बड़ा सवाल राहुल गांधी के ऊपर यह भी उठता है कि आपको 1 महीने बाद मुसल्लमपुर हाट क्यों याद आया? आपने बीते 1 महीने से कितनी बार ट्वीट किया रोशन आनंद के समर्थन में, और सारी के पूरा का पूरा बिहार इस वक्त जान रहा है कि रोशन आनंद के साथ क्या कुछ किया गया है, और उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने रोशन आनंद के समक्ष कितने ट्वीट किए, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है। इस पूरे मैटर पे उन्होंने कितनी नजर रखी, उनके पास किस प्रकार से जो उनकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो वो चलवाते रहते हैं, उस प्रकार कितने इन्वेस्टिगेशन उन तक पहुंचे हैं, ये सारे सवाल जो है राहुल गांधी को उसका भी जवाब देना चाहिए कि 1 महीने बाद ही जब आप
पार्टी वार्टी करके विदेशों से आ जा रहे हैं, जन्मदिन मना करके कॉकटेल शॉकटेल सब करके, तब आपको याद आ रहा है कि मुसल्लमपुर हाट भी कोई जगह है और मुझे राजनीति भी करनी चाहिए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर खान सर के कोचिंग केस के बीच में मुसल्लमपुर हाट पहुंचकर राहुल गांधी क्या कुछ करते हैं, क्या बयानबाजी करते हैं, किसके समर्थन में खड़े होते हैं, ये अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।